बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है और वो बड़ा फ़ैसला ये है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी हुकूमत के जो तर्जुमान थी फ़िरदौस आशिक़ अवान, उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया है, डी नोटिफाई कर दिया गया है। और ज़राए की जानिब से 4 वजूहात बताई गई हैं कि 4 वजूहात की बुनियाद पर फ़िरदौस आशिक़ अवान को उनके ओहदे से हटाया गया है। 4 ऐसे इशू हैं जिन पर हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन इशूज़ के ऊपर फ़िरदौस आशिक़ अवान हुकूमत का दिफा उस तरीके से नहीं कर सकी जिस तरह से करने का हक़ था। वो 4 वजूहात कौन सी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन, कल साबिर शाकिर साहब की जानिब से उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। 18वीं तरमीम के मामले के ऊपर एक वीडियो बनाई गई। उस वीडियो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की जो चीखें निकलवाई हैं, ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मौजू है कि फ़िरदौस आशिक़ अवान को किन 4 वजूहात की बुनियाद के ऊपर उनके ओहदे से हटाया गया। वैसे तो नाज़रीन, आपको मालूम ही होगा कि जो मुआवन ख़ुसूसी होता है, जब वज़ीर इत्तलात होता है, उसका काम यही होता है कि उसने हुकूमत की तर्जुमानी करनी है। जो हुकूमत के अच्छे काम हैं वो आवाम को बताने हैं, आवाम तक पहुँचाने हैं और बताना है कि हुकूमत आवाम के हवाले से कौन से अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले जो अवामी मफाद में हैं वो कर रही हैं। और इसके साथ साथ हुकूमती जो तर्जुमान होती है या होता है, उसका ये काम भी होता है कि जो अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जाती है, उस तनकीद का जो है वो हुकूमत की तरफ से दिफा भी किया जाता है। अब आपको बताते हैं वो 4 वजूहात कौन सी हैं। आपको मालूम होगा पिछले चंद दिनों में जो गुजर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत के हवाले से और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को टारगेट किया गया और ये प्रोपेगेंडा किया गया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फासले पैदा हो चुके हैं। ये ख़बरें बड़े तवातुर के साथ, तसलसल के साथ मीडिया पर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर चलती रहीं। और आजकल के 21वीं सदी में जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कन्वेंशनल मीडिया के साथ साथ, तो सोशल मीडिया को दूसरे मीडिया से अलग नहीं किया जा सकता। तसलसल के साथ ये कैंपेन हुई मीडिया पर भी और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर। लेकिन हुकूमती तर्जुमान की जानिब से, फ़िरदौस आशिक़ अवान की जानिब से ऐसे कोई भी स्टेटमेंट या दिफाई पॉलिसी सामने नहीं देखी गई कि वो इन नेगेटिव प्रोपेगेंडे के ऊपर हुकूमत का कोई दिफा करती हुई नज़र आएँ। दूसरी जो बात सामने आई है वो है लॉकडाउन के मामले पर, कोरोना वायरस के मामले के ऊपर, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी और सोशल मीडिया पर भी कुछ अनासर की जानिब से यही प्रोपेगेंडा किया गया, जो मनफी प्रोपेगेंडा इस तरह का था सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से कि जो लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ये फ़ैसला कहीं और किया गया था। और ये बातें कन्वेंशनल मीडिया पर भी बड़े ज़ोर शोर के साथ हुई, बहुत ज़्यादा होती रहीं और सोशल मीडिया पर तो आप कह सकते हैं कि एक तूफ़ान बरपा था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को साइड लाइन कर दिया गया है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को खुद लाइन लगा दिया गया है। लेकिन इन तमाम मामलात के ऊपर ये जो चल रहे थे कि फ़ैसले कौन ले रहा है लॉकडाउन के मामले के ऊपर, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कौम से जो बार बार खुद खिताब कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, वो कौन से लॉकडाउन की बात कर रहे थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान? क्या वो कर्फ्यू की बात कर रहे थे? क्या वो आम लॉकडाउन की बात कर रहे थे जो मामूली नोयत का होता है, या वो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे थे? तो फ़िरदौस आशिक़ अवान की जानिब से इस मामले की जिस तरह से वजाहत आवाम के सामने करनी चाहिए थी और आवाम के जहनों में जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी, उस कन्फ्यूजन को जो दूर किया जाना था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो उस तरह से दूर जो है वो नहीं की जा सकी। और उसके साथ साथ इन तमाम हालात में जब कोरोना वायरस की वबा का चैलेंज का पाकिस्तान को भी सामना है, पूरी दुनिया को भी सामना है, तो हुकूमत अपने महदूद वसाइल में अवाम के लिए कौन से फ़ैसले कर रही थी जो अवामी मफाद में थे, अवाम को कौन सा रिलीफ दिया जा रहा था। ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, उसके साथ साथ जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए अरबों रुपए अवाम में तकसीम किए गए, और उसके साथ साथ जो दीगर इक़दामात हुकूमत की जानिब से उठाए गए और मज़ीद उठाए जा रहे हैं, उनकी उस तरह से प्रोजेक्शन जो है वो फ़िरदौस आशिक़ अवान की जानिब से नहीं की जा सकी जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा कि उसका हक़ था, जो हुकूमत जिस तरह से डिज़र्व करती थी कि इन मुश्किल हालात में महदूद वसाइल के बावजूद भी हुकूमत ने ख़जानों के मुँह जो है वो आवाम के लिए खोल दिए हैं और पूरा का पूरा ख़जाना, उसमें जितना भी पैसा है वो आवाम के लिए मुख्तस किया जा रहा है। और यही हुकूमत कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन माशी मुश्किलात में, कोविड-19 में आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा जाए। तीसरा जो मामला है कि जिस पर कहा जा रहा है कि चौथी जो वजह सामने आई है फ़िरदौस आशिक़ अवान को हटाने के हवाले से, वो ये कही जा रही है कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं जिनकी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद तहकीकात कराई थी, इंक्वायरी कराकर
ख़ास तौर पर आटा चीनी बहरान के हवाले से इस रिपोर्ट पर भी फिरदौस आशिक अवान हुकूमत का उस तरह से दिफा नहीं कर सकें जिस तरह से उन्हें मामले खसूसी बतौर वज़ीर आज़म होते हुए करना चाहिए था। ज़रा ये बताते हैं कि इस रिपोर्ट में हुकूमती लोगों के भी नाम थे, लेकिन ये इब्तदाई रिपोर्ट थी। हतमी रिपोर्ट तो तभी आनी है जब फ्रांसिक ऑडिट होकर रिपोर्ट आएगी, उसके लिए वक्त कमीशन को दिया जाएगा। लेकिन इसमें अपोजिशन के लोगों के नाम भी हैं, उन लोगों के नाम भी हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन के साथ है या वज़ीर आज़म इमरान खान के मुखालफिन के साथ है। लेकिन ये रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद जो दिफा का हक अदा किया जाना चाहिए था मामले खसूसी की जानिब से, वो हक अदा नहीं किया गया और ये देखा गया कि जो मलबा है वो हुकूमत पर डाल दिया गया कि आटा चीनी बहरान के जो ज़िम्मेदारान थे उसकी सिर्फ़ और सिर्फ या हुकूमत ज़िम्मेदार है या हुकूमत से वाबस्ता वो शख्सियात हैं जो हुकूमत का हिस्सा रह चुकी हैं या वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी हैं। तो ये 4 वजूहात जो हैं वो बताई गई हैं कि इन महाज़ों के ऊपर फिरदौस आशिक अवान हुकूमत का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई, उस तरह से हुकूमत का दिफा नहीं कर सकें जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था, और हुकूमत की पॉलिसियाँ उस तरह से अवाम तक या हुकूमत के वो फैसले जो अवामी मफाद में किए गए उस तरह से अवाम तक नहीं पहुँचा सकें जिस तरह से उन्हें पहुँचाना का हक़ था। इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी बता देते हैं, हमारे मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है। जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान में फिरदौस आशिक अवान वज़ीर आज़म इमरान खान से फिरदौस आशिक अवान वज़ीर आज़म हाउस में या वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में मुलाकात के लिए जाती थी तो ज़राए ये भी बताते हैं कि जब वो मुलाकात करके वापस आती थी तो मुलाकात के बाद तो दूसरे जो लोग मुलाकाती वहाँ पर मौजूद होते थे और अगर वो जानने वाले होते थे फिरदौस आशिक अवान के, तो फिरदौस आशिक अवान की जानिब से उन मुलाकातियों को ये कहा जाता था कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने के लिए जा रहे हैं तो मेरी तारीफ़ के कुछ अल्फाज जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने ज़रूर कर दीजिएगा कि मैं बड़े बेहतर अंदाज में वज़ारत इत्तलात का जो कलमदान है वो बड़े एहसन तरीके से जो है वो सर अंजाम दे रहे हूँ या अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वज़ारत इत्तलात के हवाले से बड़े बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रहे हूँ। तो ये इस तरह की बातें उन मुलाकातियों से कही जाती थी। और एक मुलाकाती की तो हमारी ख़ुद से मुलाकात भी हुई थी जिन्होंने इस बात का इंकिशाफ भी हमारे साथ किया था और आप भी उन्हें बड़े पसंद करते हैं और अक्सर बेशतर उनके हवाले से हमें कहते हैं कि उन शख्सियत का आप इंटरव्यू करें क्योंकि आपकी वो हर दिल अजीज़ शख्सियत है। मैं नाम नहीं बताना चाहता, मुनासिब नहीं होगा। और उसके बाद जो हमारा दूसरा मौजू था नाज़रीन, वैसे तो कल साबिर शाकिर साहब ने 18वीं तरमीम के मामले के ऊपर एक तफसीली वीडियो की है और इस वीडियो के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की बज़ाहिर लगता है कि उनके जानिब से काफ़ी सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आया है और इस बात की मुखालफत की जा रही है कि दोनों सियासी जमातें 18वीं तरमीम में किसी किस्म की जो है वो तब्दीली नहीं होने देंगे। नाज़रीन आपको याद होगा कि ये साबिर शाकिर साहब ने तो गुज़िश्ता रोज़ ये वीडियो की, हम इससे 10 रोज़ पहले एक वीडियो 18वीं तरमीम के मामले के ऊपर कर चुके थे और हमारा मौजू ये था कि कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर 18वीं तरमीम किस कदर जो है वो हुकूमत के वफाकी हुकूमत के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। और उसमें हमारे साथ मौजूद थे माहिर कानून अज़हर सदीक साहब और उन्होंने बड़े तफसील से बताया था कि किस तरह से ये 18वीं तरमीम जो है वो पास कराई गई और इसमें कितने लकुनास मौजूद हैं जिसकी वजह से सूबों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लोकली सतह के ऊपर जो लोकल बॉडी सिस्टम उसको कहते हैं उसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। मकसद का यही था कि जो अख्तियारात हैं वो निचली सतह तक पहुँचें, पहले सूबों को दिए जाएँ और सूबे अपने अख्तियारात जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट की सतह तक जो है वो तफवीज़ करें, उन्हें तहलील करें, लेकिन वो फ़ायदे जो है वो देखने में नहीं आए। और उसमें यह भी चीज़ देखने में आई कि वफाक जो है उससे बहुत सारे जो अख्तियारात थे जब सूबों को मुंतकिल हुए तो वफाक को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। और कल की वीडियो में साबिर शाकिर साहब ने भी यही बताया था कि जो 18वीं तरमीम पास की गई उसमें कुछ ऐसी खराबियां मौजूद हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। 18वीं तरमीम में मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है और इसके लिए हुकूमत ने सोच बचार शुरू कर दिया है, राब्ते शुरू कर दिए हैं सियासी जमातों के साथ और कुछ सियासी जमातों के साथ ये मामला डिस्कस भी कर लिया गया है। तो कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस मामले को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, या तो 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली लाई जाए, उसे रिवर्स किया जाए। अगर 18वीं तरमीम रिवर्स नहीं होती, कोई ऐसा लाहे अमल या ऐसी कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए तमाम सियासी जमातों को लेकर की जाए जिससे जो मफलूज हुआ है फेडरेशन या वफाक महफूज हुआ है या वफाक को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जिस तरह से अभी कोरोना वायरस की वबा की वजह से करना पड़ा है, तो इस किस्म के मसाइल का सामना मुस्तकबिल में ना करना पड़े। और एक जो बड़ा अहम मसला है जो साबिर शाकिर साहब की जानिब से भी बताया गया, हमने भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि कर्ज़ वफाक लेता है,
मुल्क को चलाने के लिए हमारा बजट खसारे में बनाया जाता है, हमारे अखराजात जो है वो ज़्यादा हैं, हमारी आमदन कम है, जिसको पूरा करने के लिए उस खसारे को हमें कर्ज़े लेने पड़ते हैं। और कर्ज़ों का फ़ायदा तो पूरे सूबों को होता है, पूरे पाकिस्तान को होता है। डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं वो तमाम सूबों में वो शुरू किए जाते हैं, लेकिन जब कर्ज़े देने की बारी आती है तो वो सिर्फ वफाक को अदा करने पड़ते हैं। सूबों की जानिब से कह दिया जाता है कि ये एक वफाकी मामला है, वफाक की जानिब से कर्ज़ लिया गया है, लिहाजा वफाक जाने, सूबा का इससे के साथ कोई मामला नहीं है। इस तरह से आगे चल के भी अगर कोई और माली मामला आता है तो उस पर भी सूबों की जानिब से यही रद्द अमल जो है वो सामने आता है। तो ये जब बात आई कि हुकूमत इस मामले पर गौर कर रही है और सियासी जमातों के साथ मुशावरत शुरू कर दी गई है, तो इस पर बड़ा वावेला हुआ। और ख़ास तौर पर शदीद रद्द अमल जो देखने में आया वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आया, शीर रहमान की जानिब से भी आया, बिलावल भुट्टो की जानिब से भी सामने आया है, और वो BBC को एक इंटरव्यू भी दे चुके हैं। नाज़रीन, अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ, मतलब हतमी तौर पर गौर व खौज शुरू किया गया है, राब्ते शुरू किए गए हैं कि करना क्या है इन मसाइल को कैटर करने के लिए मुस्तकबिल के लिए, ताकि वफाकी हुकूमत भी सूबों से ज़्यादा मजबूत हो, कम अज़ कम सूबों की तरह मजबूत ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर 18वीं तरमीम के ऊपर कंसेंसस नहीं होते कि इसे रिवर्स करना है या इसमें बेहतरी लाने के हवाले से सियासी जमातें मुत्तफ़िक नहीं होती, तो इसका कोई अल्टरनेट हल क्या होगा, इस हवाले से भी नाज़रीन हम अपनी जो आखिरी वीडियो बना चुके हैं 18वीं तरमीम के मामले के ऊपर 10 रोज़ पहले, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि इस चीज़ को भी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है, इस पर भी गौर किया जा रहा है कि अगर सियासी जमातों ने साथ ना दिया तो अल्टरनेट क्या होगा, ताकि वफाक के जो मसाइल हैं जो उसे मुल्क को चलाने के हवाले से, पूरे मुल्क को चलाने के हवाले से फ़ेस करना पड़ते हैं, उन्हें किस तरह से जो है वो कैटर किया जाएगा, उन मसाइल का हल किस तरह से निकाला जाएगा। तो अल्टरनेट जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी काम जो है वो चल रहा है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।